जय हिंद बेटा। आज अपना अगला अध्याय है महादेव वर्मा। महादेव वर्मा का परिचय देखते हैं। महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास भी किए। 1987 में इनका निधन हो गया। महादेवी जी छायावाद में प्रमुख कवयित्री रही हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिका ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेव वर्मा को साहित्य अकादमी एवं भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया है। महादेव वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेव वर्मा को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। महादेव वर्मा ने अपने जीवन में बहुत सारे पशु पक्षी पाले हैं। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। यहाँ पर उनका एक संस्मरण है, मेरे बचपन के दिन। महादेव जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन इस अध्याय में किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा हो। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं समय के साथ में। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेव वर्मा कह रही है कि कई पीढ़ियों तक मेरे परिवार में लड़की ने जन्म नहीं लिया था। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमाधाम भेज देते थे, उनको मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कों को सहना पड़ता था। परिवारजनों को अत्यधिक खुशी हुई मेरे जन्म पर। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण वहाँ पे नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लेकर के आई। वो हिंदी पढ़ी लिखी थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है। हमेशा मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते थे। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई से नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। मेरी माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, श्रीमद् भागवत गीता में। पूजा पाठ के समय में बैठ जाती थी उनके पास और संस्कृत सुनती थी। संस्कृत में मेरी रुचि थी। इसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा ही था। प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि ईसाइयों का स्कूल था।
वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी मैं, मेरा मन नहीं करता था विद्यालय जाने का। तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैंने 5वें दर्जे में मैं भर्ती हुई, वहाँ 5वीं कक्षा में भर्ती हुई। वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, एक जगह खाना बनता था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थीं। एक कमरे में 4 छात्राओं को रखा जाता था। उनमें पहली साथिन सुभद्रा कुमारी चौहान मुझे मिली, मेरी बचपन की साथी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, बड़ी थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, मैं भी लिखने का प्रयास करती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, ये सुना जाता था जो मेरी माँ गाती थी। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ कर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर के मैं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, उसमें बहुत कुछ कविताएं मेरी तुकबंदी की हुई थी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। कॉस्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे सब। और जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, कविता रचने का प्रयास किया करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण। उसी में हम भेजती थी अपने बचपन की लिखी हुई कविताओं को छपने के लिए। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसके अंदर जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 ईस्वी में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे। कभी कोई होता, कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे कि हमारा नाम कब बोला जाएगा। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार ही घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था इनाम में, बड़ा नक्काशीदार, अच्छा तराशा हुआ, सुंदर था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मुझे मिला है इनाम में। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खीर खिलाओ। इस बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब उनसे जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी मैं लेती गई। वो जो चांदी का कटोरा मिला था मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? कहता हूँ, मुझे दे देगी इसको? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है? पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा।
लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और जाने दो दिखाने, और जाओ दिखाने। दिखाने क्यों गई थी? फिर बोली देखो, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी, चाहे कटोरा रहे चाहे नहीं रहे। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया है, जो देश के काम में आएगा। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी, कोल्हापुर महाराष्ट्र। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था, समय मिल जाता था। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे बहुत कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी जिसका नाम था जीनत बेगम। जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रह जाता। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जेबून कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी ही बोलता है, देसी नहीं हूँ, मराठी हूँ। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं था। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते थे हिंदी, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक वो चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड उसी मैदान में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उसको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो किस प्रकार हिंदू मुसलमानों के अंदर भी हिंदू त्यौहार है वो मनाए जाते थे। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ उपहार वगैरह मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें कि मुझे इनाम दें पुत्र रत्न की प्राप्ति पर। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होते वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। बच्चे का नाम क्या रखा गया? मनमोहन। किसके द्वारा? ताई साहिबा के द्वारा। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे। कहने का तात्पर्य ये कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था, एक मुसलमान ने दिया था।
उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है कि आज ऐसा नहीं है। आज धर्मों के आधार पर लोग बँट गए हैं, भाषा के आधार पर लोग बँट गए हैं। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती, भारत की स्थिति कुछ और ही होती। ये अभ्यास प्रश्न है बेटा, ये आपको करने हैं। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, इसको आप छोड़ देना। भाषा वाले आपको करने हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं, ये करने हैं। ये पर उपसर्ग वाले हैं, ये करने हैं आपको। और इसके शब्दार्थ करने हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद।